कोई भी रस तुम एक बारी लिया और फिर इच्छा होती है तो ये हुई आसक्ति। भाई ऋषि मुनि ने भी सब ये जो है विषय वो भोगते हैं, विचरते हैं विषय में, तो भी उसमें आसक्ति नहीं है कि फिर देखो। वो अपने आनंद में रहता है, क्योंकि ये शरीर है, शरीर में विषय रहेगी, शरीर में विकार भी रहेगा, लेकिन वो विकारों सहित देही नहीं है। प्रारब्ध अनुसार अगर ज्ञानी के सामने भी कोई सुख भोग आ भी गया, प्रवृत्ति में उसकी समझो प्रारब्ध है, राजा जनक की, तो बाहर से वो सुख देखता भी है। 36 प्रकार का भोजन आके रखा है, तुम देखेगा राजा तो बड़े आनंद में बैठा है, मजे में बैठा है। 36 तो कटोरी बाजी की रखी है आगे, तो तुम जल के आएगा तो हम तो दाल रोटी खाता है, मुआ तब भी काम क्रोध होता है। और ऐसे राजा को 36 प्रकार की कटोरियां आगे रखी है, और तो भी इसको कामना नहीं होती होगी। चांदी के बर्तन में सोने बर्तन में खाता है राजा जनक। तुम भाजी फुल्का खाता है तो भी तुमको कामना होती है, और वो 36 प्रकार का भोजन खाता है, लेकिन आसक्ति नहीं है कि मैं खाता हूँ। एक दिन सभी संतों को ये शंका आई है राजा जनक में, भाई इतना भोग भोगता है, इतना मजे में रहता है, इतनी रानियां दासियां, ये वो कपड़ा खाना पीना क्या नहीं है राजा जनक को, ये जरूर गिरता होगा किसी न किसी इच्छा में। तो सभी संतों को बोला हमारे पास आके खाना खाना। तो ऊपर से पतली तलवार, पतली जो है धागे में तलवारें नंगन ऐसा लटका दिया सारे हाल में। नीचे आगे संत साधु बैठा, 36 प्रकार का भोजन उसको खिलाया। वो खाने लगा तो एक संत का जाकर ऊपर लगा के, बाबा ये तो देखो अभी हम मर रहे हैं। देखा राजा जनक ने क्या किया, देखो तो सही ऊपर, जिसने ऊपर देखा उसका खाना पीना बाहर निकलने लगा, अंदर जाएगी। बोला कभी जल्दी जल्दी खा के और बाहर निकलो। जब जल्दी जल्दी खा के बाहर निकला तो राजा जनक खड़ा था। बोला दही वड़ा आज कैसे बना था, इडली कैसे बनी थी, डोसा कैसे बना था। बोला हमने तो खाया ही कुछ नहीं, हमको तो कुछ रस ही नहीं है, हमारा तो ध्यान था ऊपर तलवार में, अभी मरे की मरे। तो खाया भी जैसे नहीं खाया। तो राजा जनक ने बोला तुमको उसका जवाब मिला। बोला कौन सा जवाब। बोला तुम भी बोलते हैं ना राजा जनक क्या नहीं मजा लेता है। अरे हमारा ध्यान है, अभी ये शरीर है, 2 मिनट के बाद होएगा ही नहीं। एक मौत याद है, एक आत्मा याद है, बाकी तो कुछ याद ही नहीं है। शरीर अभी है, अभी नहीं है, तो क्या इसको सुख दिलाए। ये तो प्रारब्ध अनुसार मेरे को ऐसी प्रवृत्ति में रहना पड़ता है, बाकी मेरे को कुछ चाहिए थोड़ी, अंदर में कोई आसक्ति थोड़ी है। अभी भी ये सब जल जाए, मर जाए, छूट जाए, हमको कोई दुख नहीं है इसका। ऐसा ही बोला भाई, किसी विषय के बिछड़ने पर अगर दुख होता है तो ये आसक्ति, और किसको मिलने, किसी विषय को मिलने से या प्राप्त होने से तुमको खुशी होती है तो ये है आसक्ति। तो बोले ज्ञानी को ऐसी आसक्ति नहीं होती है। सवाल देखो कितना अच्छा पूछा है राजा ने। आसक्ति का त्यागी विषयों का त्याग है, बाकी शरीर से, स्वरूप से तुम विषय को त्याग नहीं कर सकते। आंख की विषय देखना, कान की विषय सुनना, मुख की विषय बोलना, खाना पीना, सभी जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां अपने अपने विषय में तो जरूर वर्तेंगी, लेकिन मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को चाहिए, बार बार जो इच्छा होती है, बार बार जो वासना होती है, फिर मिलें, फिर खाएं, फिर देखें, फिर स्पर्श करें, कौन सा भी इच्छा बार बार जो होती है वो ही है आसक्ति। आसक्ति का त्यागी विषयों का त्याग। देखने की इच्छा होवे तब तक भले गुरु को देखना, भले रोज देखो गुरु को। जब तक उधर की इच्छा होती है तो उसी से निकाल के भले गुरु को देखना रोज। और जब सारी दुनिया से इच्छा चली गई देखने की, सारी दुनिया से वृत्ति निकल गई, तो गुरु भी तो आत्मा ही है, गुरु को क्या देखेगा। फिर खुद तुम भगवान बन जाएगा तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये गुरु तुम्हारा दर्शन करने आएगा, तो ये भगवान बन गया है, इसको किसी के भी दर्शन की भी इच्छा नहीं है, खुद भगवान है, खुद ब्रह्म स्वरूप है। एक दिन एक शिष्य सारी दुनिया छोड़ के गुरु के पास आया, गुरु जी मैंने सारी दुनिया छोड़ के अभी तुम्हारी शरण में आया हूँ। तो गुरु ने जो लात लगाई, 1 मैल जाके पड़े पड़ा। भाई क्यों गधा, जब सारी दुनिया छोड़ी तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तुम खुद ही भगवान हुआ ना, जिसने सारी दुनिया छोड़ी वो तो खुद ब्रह्म स्वरूप है, तो मेरे शरीर के पीछे काय के लिए पड़ा। तुम खुद अपने पांव पर स्टैंड हो जाओ, पांव पर खड़ा हो जाओ, भाई मैं भगवान हूँ। गुरु को पढ़ा ऐसा के बताओ। देखना राजा जनक पीछे, थोड़ा ही टाइम पीछे देखो क्या बताते हैं। गुरु मैं क्या नहीं हूँ, मैं तो विश्व को धारण करने वाला, मैं आत्मा, मैं परमात्मा। अभी किसको नमस्कार करूं, मैं अपने को ही नमस्कार करता हूँ।
तो गुरु को खुशी होगी, कोई दुख नहीं होगा। तो अरे मेरे को क्यों नहीं करता है, अपने को क्यों करता है, उसको उसी दिन खुशी होगी जिस दिन तुम अपने को करेगा। जिस दिन गुरु को करेगा तो गुरु को दुख है, तो ये गधा अभी सुधरा नहीं है, अभी अपनी आत्मा को पहचाना नहीं है, अभी मेरे पीछे आके पड़ता है तो ये भगवान है। ये भगवान नहीं है, पहले तुम भगवान है। तो जब तुमको मर्द की, बेटे की और उसकी इच्छा होवे घर की, उधर जाने की, तब तक तुम इधर ही देखना, अच्छा ही है, आसक्ति अच्छी है। हाँ, उल्टा मत लेना। जलेगा कौन। तो रेडियो ने तुमको सुख दिया कि मारा तुम्हारे दिल को। एक हीरा तुमने ₹1,00,000 का पहना कान में, आज वो चला गया, तो दुख किसको देखना पड़ेगा, तुमको कि हमको। हीरा किसने पहना। तो जब भी तुम हीरा पहनते हैं, पहले अपने अंदर से देखना, भाई ये चला जाए तो मेरे को दुख तो नहीं होगा, तभी पहनना, नहीं तो नहीं पहनना। जब शादी करो तो बाजू में जो तुम्हारी औरत बैठी है या मर्द बैठा है, तुम अपने अंदर से पूछना, ये अभी का अभी मर सकता है, तुम दुखी तो नहीं होएगा, नहीं तो नहीं शादी करना। बंद है तुम्हारी शादी, कुआरा होके रहो तो अच्छा है। तुम जब भी शादी करेगा तो पहले तो उसमें आसक्ति डालेगा, ये हमारी औरत है, पीछे चलेंगी, साथ जिएगी, हमारी सेवा करेंगी, ऐसा करेगी। अरे अभी का अभी मर सकता है, ये अभी का भी तुमको विधवा बना सकता है। तुम कैसे शादी करता है, शीशे के रांधी के शादी करता है, सब शीशे का रांधी का है। बेटा पैदा होता है, बड़ा खुश, आज छठी है, आज जन्मदिन है, आज ऐसा है, आज है। अरे उसके मरने के टाइम तुम क्या करेगा, इतना ही रोएगा। जितना खुशी करेगा उतना तुमको रोना पड़ेगा। तो भले खुशी करो, लेकिन अंदर में समझो ये अभी जाने वाली चीज है। तो खुश होके क्या करता है, और जाने में तुमको कितना दुख होएगा वो समझ लेना। दिल तो लगाना बड़ा आसान है, दिल तो लगा दिया, ये मेरा है, ये मेरा बेटा देख के खुश होता है। लेकिन जब वो बिछड़ जाएगा तो तुम खुश होएगा। जब बिछड़ने से तुम शांत रहो, खुश रहो, तो खुशी भले करो। हम तुम्हारी खुशी रोज करता है, रोज तुम्हारा जन्मदिन होगा ना, हम केक खाएगा, लेकिन तुम्हारे मरने पर दुख नहीं करेगा। इसके लिए हमको खुशी करने की, हर खुशी करने की हमको इजाजत है, हक है हमको खुश हो रहने का। क्योंकि तुम सबकी शादी है, हमारी शादी है। तुम शादी करो, हम आइसक्रीम खाएगा, आएगा नई साड़ी पहन के, लेकिन तुम जब विधवा होगी हम रोएगा नहीं तुम्हारे साथ, ये समझ लेना। तुम भी ऐसा हो जाओ, तुम्हारे को बेटा पैदा होगा, हम छठी पढ़ाएगा, पकौड़ा समोसा खाएगा, लेकिन मरेगा हम नहीं रोएगा। हम खुशी करेगा, लेकिन रोना हम नहीं जानता। खुशी भी हमको पता है कि तुम्हारी खुशी टेम्पररी है, हमको तो हमेशा के लिए खुशी है, वो खुशी हम बांटने के लिए आते हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हारी शादी में, तुम्हारी छठी में हमको खुशी आती है। हम तो तुम्हारे ऊपर हंसता है, तो कौन सी छोटी छोटी खुशी में तुम खड़े हैं, लेकिन दुख के टाइम तुम तैयार है। दुख के टाइम के लिए जब तुम तैयार रहो तभी खुशी करना। राम तीर्थ ने बोला है, तुमको प्यार करने का भी तभी हक है जब भी बिछड़ने से दुख नहीं होवे। भले सारी दुनिया को प्यार करो, तुम फंसेगा ही नहीं। लेकिन जिसको तुम प्यार करेगा उसमें फंस जाएगा, अज्ञानी देहध्यासी। जिसको एक बारी देखेगा फंस जाएगा। जिसको देखा, जिससे बात किया, जिससे मिला, बस फंस गया। फिर बार बार उसको मिलने की जरूरत पड़ेगी, और जब वो मरेगा, दुखी होगा, बिछड़ जाएगा, तुमको दुख देके जाएगा। ये है तुम्हारी विषय। तो बोलता है जब प्राप्ति होती है तुमको विषय की, तभी गिला नहीं रखो उसमें। भाई ये चीज मिली तो सही, हमको शांति आई। कभी तो हम इच्छा करते थे कब मिलेगी कब मिलेगी, मिला, शांति आई। ये लव मैरिज करते हैं, भाई जब भी मिला मर्द, फिर झगड़ा उसी से। अरे भाई तुमने तो बोला था कब मिलेगा, फिर झगड़ा क्यों। मिलने के बाद भी खुशी नहीं है। बेटा मिला, नहीं मिला तो दुख, जब भी मिला तो फिर दुख दूसरा शुरू हो गया। तो गिला नहीं रखो ना भाई, जब भी नहीं था तो भी हम दुखी थे, जब मिला है तो भी दुखी है। रोज उसकी बीमारी, वो पढ़ता नहीं है, वो लिखता नहीं है, वो सुधरता नहीं है, वो आता नहीं है, वो जाता नहीं है। कौन सा बेटे में तुमने सुख देखा है? किस बात में तुमको सुख मिला? जवानी में सुख है, पैसे में सुख है, तंदुरुस्ती में सुख है, मर्द बेटे में सुख है, किस बात में सुख है? तो जो तुमको प्राप्त है अभी, उसमें तुम गिला नहीं रखो। ये वैराग है भाई। ये आज है कल नहीं होएगा, किसके ऊपर हम खुशी करें? छा दुनिया जो आए नजारो ढेर वाड़ी खां सवाए, छा दुनिया में तो बचे बस बेकरारी खां सवाए। बेकरारी नाव में दिन रात आई तुमको ही देखनी पड़ेगी। जो आसक्त मनुष्य है उसको क्षण क्षण में दुख देखना पड़ेगा। आसक्ति वाला मनुष्य हमेशा दुखी रहता है।
कभी उसके मुंह में खुशी नहीं देखेगा, थोड़ी टेम्पररी खुशी, थोड़े टाइम की खुशी, फिर दुख। तो ये आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है, यही वैराग है कि हम आसक्त किस में नहीं होए कि ये मेरा है, मेरे को मिले, कब मिलेगा, ये बिछड़ न जाए, ये दुख, ये डर, ये मर न जाए, ये चला न जाए। कौन सी भी राजाई तुमको मिलेगी दुनिया की, कौन सी भी कुर्सी मिलेगी हिलने वाली, हिलता रहेगा तुम। इंद्र का तख्त तो मिलेगा तो भी हिलता रहता है, इंद्र बेचारा सुख शांति में नहीं सो सकता है, सारा दिन तख्त हिलता है। अरे कोई भक्ति न करे, मेरा तख्त न छूट जाए, कोई मेरे से न बड़ा हो जाए। ऐसी तरह से दुनिया में सब अशांत है, दुखी है। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, बस हर का नाम जपत है सुखिया। हरि के नाम में जितना सुख है, शांति है, उतना राजाई में सुख नहीं है। ये है विषय के आसक्ति का त्याग, यही है विषयों का त्याग। बोलते हैं वैरागी सिर्फ निर्दोष है और बाकी सब में दोष भरे हुए हैं। सुंदरता में क्रूरता का जब जीवन है तो उसमें मौत का डर है, हर बात में डर है। वेद शास्त्र पढ़ा हुआ है, कितना भी जानता है, शास्त्र विद्या है, तो उसमें हारने का डर है, भूल जाने का डर है, तो हर बात में डर है, सब पदार्थों में जाने का संपत्ति डर में है, आपत्ति, सुख में दुख समाया हुआ है। सिर्फ वैरागी निर्दोष से भरा हुआ है। खाली वैराग से देखो